नमस्कार। पूर्वांचल के माफिया नेताओं की कहानी हिस्ट्री सीटर माफिया नेता ब्रजेश सिंह के बिना पूरी नहीं होती। उनके भतीजे बाहुबली नेता सुशील सिंह चंदौली के सैयदरजा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। ब्रजेश और उनके परिवार की विस्तृत राजनीतिक पृष्ठभूमि और उनके भविष्य के बारे में बात करने से पहले बनारस के इस डॉन के देशव्यापी आपराधिक और व्यापारिक सिंडिकेट में झांकना जरूरी है। आपने अपने 3 दशक लंबे आपराधिक जीवन में 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद ब्रजेश सिंह पर मकोका, टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या के साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, सरकारी कर्मचारियों को इरादतन चोट पहुंचाने, झूठे सरकारी कागजात बनवाने, जबरन वसूली करने और धोखाधड़ी से जमीन हड़पने तक के मुकदमे लग चुके हैं। 2000 के दशक में कई सालों तक फरार रहे ब्रजेश सिंह का सुराग बताने वाले के लिए तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से उनको गिरफ्तार किया था। आगे चलकर गवाहों के पलट जाने, गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने और विरोधी पक्ष के वकीलों की कमजोर पैरवी की वजह से कई बड़े मुकदमों में बरी हो गए। 2016 में दिए गए अपने चुनावी शपथ पत्र के अनुसार उन पर अब भी 11 मुकदमे चल रहे हैं। ब्रजेश का आपराधिक इतिहास जहां उनके पूर्वांचल के बाहुबली होने की छवि को पुष्टि करता है, वहीं राजनीति में उनके दखल की ओर देखें तो वाराणसी चंदौली में उनके परिवार का पुराना राजनीतिक प्रभाव साफ नजर आता है। वाराणसी से एमएलसी सीट पर ब्रजेश और उनका परिवार पिछले 4 बार से जीतता रहा है। पहले 2 बार ब्रजेश के बड़े भाई उदयनाथ सिंह, उसके बाद ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और उनके बाद मार्च 2016 में खुद ब्रजेश वाराणसी में एमएलसी बनकर राज्य की विधानसभा में दाखिल हुए। ब्रजेश के परिवार की औपचारिक राजनीति चेहरे के तौर पर पहचाने जाने और उनके भतीजे सुशील सिंह लगातार तीसरी बार चंदौली से विधायक चुने गए। कभी कृष्णानंद राय से लेकर राजनाथ सिंह जैसे भाजपा नेताओं के करीबी माने जाने वाले ब्रजेश के भतीजे सुशील भी औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो चुके हैं। यहां यह भी बताना जरूरी है कि 2017 के चुनाव में जमा किए गए सुशील के शपथ पत्र के अनुसार उनके ऊपर भी हत्या के प्रयास और धमकी देने के 5 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन राजनीति से इतर जो बात ब्रजेश को दूसरे बाहुबलियों से अलग करती है, यह है अपराध के साथ साथ लगभग फिल्मी तरीके से फैला उनका व्यापार सिंडिकेट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ के मुताबिक पूर्वांचल के साथ साथ बिहार, झारखंड और मुंबई तक फैले ब्रजेश के व्यापारिक कनेक्शन उनको आर्थिक तौर पर पूर्वांचल के सबसे मजबूत माफिया नेताओं में से एक बनाती है। बनारस के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह ने सन 1984 में हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उस वक्त वो स्कूल अच्छे नंबरों से पास कर बनारस में बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी जमीन के एक विवाद से जुड़ी रंजिश में स्थानीय राजनीति में सक्रिय उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रजेश ने घर छोड़ दिया और 1 साल के भीतर ही अपने पिता के तथाकथित हत्यारे हरिहर सिंह की हत्या कर दी। इस तरह ब्रजेश पर पहला मुकदमा 1985 में दर्ज हुआ, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। 1986 की अप्रैल में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में हुए हत्याकांड में उनका नाम फिर प्रकाश में आया। इस मामले में ब्रजेश पर 32 साल तक मुकदमा चला। उन पर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित उनके परिवार के 6 लोगों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। घटना में चश्मदीद गवाह होने के बावजूद गवाहों के बयानों के विरोधाभासी बताते हुए 32 साल बाद 2018 में स्थानीय अदालत ने ब्रजेश को इस मामले में बरी कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार जोड़ते हैं कि 32 साल पहले के इस हत्याकांड के बाद ब्रजेश को जेल भेजा गया, जहां पहली बार उनकी मुलाकात गाजीपुर के पुराने हिस्ट्री सीटर त्रिभुवन सिंह से हुई थी। इसके बाद पूर्वांचल में इन दोनों के गैंगों ने कई बड़े अपराध किए। फिर रेलवे और बिजली के ठेकों पर
वर्चस्व के सिलसिले में इनकी मुख्तार अंसारी और उनके गैंग के साथ लंबी ऐतिहासिक दुश्मनी शुरू हुई, जो आज तक जारी है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास के सबसे सनसनीखेज घटनाओं में शामिल जेजे अस्पताल शूटआउट में ब्रजेश को नामजद किया गया था। एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, सितंबर 1992 की एक रात 20 से ज्यादा लोग अचानक बंबई के जेजे अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में घुस आए और बिस्तर पर लेटे शैलेश हल्दरकर को गोलियों से छलनी कर दिया। हल्दरकर बंबई के अरुणी गौली गैंग के सदस्य थे और उनकी हत्या दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। इस घटना में वार्ड की पहरेदारी कर रहे मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी मारे गए थे। जेजे अस्पताल शूटआउट में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कर 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। घटना के बाद ब्रजेश पर टाडा के तहत लंबा मुकदमा चला और सितंबर 2008 में उन्हें सबूतों की कमी की वजह से छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले में ब्रजेश को पूर्वांचल के एक गैंगस्टर से पूरे देश में एक बड़े डॉन के तौर पर स्थापित कर दिया। इसी बीच 1990 के दशक में ब्रजेश सिंह ने धनबाद के पास झरिया का रुख किया। वे वहां के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के कारोबार की देखभाल करने लगे, उनके शूटर की तरह काम करने लगे और 6 हत्याओं में नामजद भी हुए। आपको बता दें कि 2003 में सूर्यदेव के ही बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रजेश का नाम प्रकाश में आया। ब्रजेश सिंह पर अब तक चल रहे बड़े मुकदमों में 2001 का गाजीपुर का उसरी चट्टी कांड है। ब्रजेश और मुख्तार की सीधी गैंगवार में 2 लोगों की हत्या हुई थी और मुख्तार घायल हुए थे। घटना के बाद ब्रजेश के खिलाफ मुकदमा लिखवाते हुए मुख्तार ने उनकी गाड़ियों के काफिले पर अचानक हमला करने, उनके गनर की हत्या करने का आरोप भी लगाया था। इस घटना के बाद ब्रजेश काफी साल तक फरार रहे हैं। इस बीच आम लोगों में उनकी हत्या की अफवाह भी उड़ती रही और वो भुवनेश्वर में अरुण कुमार बनकर रह रहे थे। 2008 में यहीं से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर उन पर इकट्ठा हो चुके 20 मुकदमों की सुनवाई देश की अलग अलग अदालतों में शुरू हो गई। लोहे के स्क्रैप में अपना व्यापार शुरू करने वाले ब्रजेश सिंह पहले कोयले के धंधे में उतरे और फिर आजमगढ़ से शराब का व्यापार शुरू किया। बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ तक काम फैलाया। फिर जमीन, रियल एस्टेट में अपने आने के बाद अब रेत का व्यापार भी चल रहा है। इस स्टोरी को प्रियंका दुबे ने लिखा था, इसे प्रस्तुत रंजीत कुमार कर रहे थे। ऐसे अपराधियों पर हम लगातार स्टोरी करते रहेंगे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपने अगर अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और अपने हित मित्र साथियों में इस स्टोरी को शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।